नमस्कार दोस्तों। इस पॉलीप्लेक्स के शेयर के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि एक ऐसी खबर निकल के आई है जो निवेशकों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। और जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉक अभी तो 1405 के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, लेकिन थोड़ी देर पहले ये 1400 रुपये के भी नीचे चला गया था। और देखिए, मेन ये है कि अगर बाज़ार बंद होते होते दोस्तों, अगर ये 1400 के नीचे क्लोज दे देता है, ठीक है, 1400 के क्लोज नीचे दे देता है बट 1390 के ऊपर रहता है, तो चांसेस ये रहेंगे कि शायद आने वाले 1-2 दिन में बाउंस कर जाए। लेकिन अगर ये इन दोनों के ही नीचे जाता है तो सीधा मुझे 1350 ये पॉलीप्लेक्स जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये तो बात थोड़ी बहुत टेक्निकल्स की हो गई, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है कि स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है कि स्टॉक 7.5% टूट चुका है, 100 रुपये से भी ज़्यादा, जो कि आपको पता होगा बहुत शानदार रनअप दिखाया है पिछले कुछ समय में। आप देखें यहाँ पे पिछले 6 महीने में आप देखेंगे स्टॉक जो एक समय में यहाँ पहुँच गया था, आप देखें 43%। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, तो आपको पता होगा 11, आप कह सकते हैं 1200 के आसपास मैंने कहा था कि भैया ये स्टॉक, अगर आपका विजन 2 से 3 साल का है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। और अगर यहाँ से टूटता है तो स्टॉक 1000 के नीचे जाएगा, इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि हमेशा मैं बताता हूँ कि भाई स्टॉक कहाँ जाकर रुकेगा ये किसी को नहीं पता। तो 1200 ऐसा स्टॉक था जो एक बहुत शानदार लेवल था, और मैंने ये कहा था कि 1200 एक अच्छा लेवल है ही। प्लस इस पॉलीप्लेक्स की अच्छी चीज़ ये दोस्तों, आप देखें यहाँ पे तो इसकी डिविडेंड यील्ड देखिए, ऑलमोस्ट 3% की डिविडेंड यील्ड भी है। तो ऐसे गिरावट में अगर आप देखेंगे तो आपको एटलीस्ट सेविंग्स अकाउंट का भी ये आपको क्या देता रहेगा, रिटर्न देता रहेगा। लेकिन अब जो खबर निकल के आई है जिसके कारण आपको इसमें इतनी भयंकर गिरावट दिख रही है, वो है ये दोस्तों। आप देखें, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन टू सेल 24% स्टेक, या दोस्तों 24% स्टेक टू एजीपी होल्डको लिमिटेड फॉर 1379 करोड़, 1379 करोड़ रुपीस में 24% स्टेक सेल किया जाएगा इस कंपनी को। ठीक है, और करेंटली बात करें तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न, पॉलीप्लेक्स द प्रमोटर होल्ड 50.97% स्टेक, ऑलमोस्ट 51% स्टेक रखती है करेंटली पॉलीप्लेक्स दोस्तों। लेकिन अब 24% स्टेक सेल की बात कही जा रही है। ठीक है, तो भाई ऐसा क्या हो गया है, क्या पूरा मामला क्या है, इसके लिए हमको थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, द प्रमोटर ऑफ मल्टीनेशनल पैकेजिंग फर्म लीडिंग पीईटी फिल्म मेकर पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन एग्रीड टू सेल 24.2% stake in Noida headquarter firm to Dubai based AGP Holdco Limited for an aggregate consideration of 1379। ठीक है, तो ये देखिए कंपनी नोएडा बेस्ड है, तो वो दुबई बेस्ड कंपनी को बेच रही है। और जो ऑफिशियल डिस्क्लोजर के जो इनको स्टॉक एक्सचेंज को दिया है उसके हिसाब से पॉलीप्लेक्स ग्रुप और एजीपी होल्डिंग लिमिटेड दोस्तों, इसने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है, टर्म शीट साइन किया है, एंड अग्रीड to certain put and call option agreement as part of which AGP Holdco has the right to increase shareholding at a later stage। ठीक है, आगे है 15 अप्रैल 2021 मनी कंट्रोल, वो पहला था दोस्तों मनी कंट्रोल जिसने इस रिपोर्ट किया था स्टेक सेल प्लान ऑफ प्रमोटर ऑफ पॉलीप्लेक्स एंड दैट इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन हैज बीन रोब्ड इन एन एज एडवाइजर। देखिए, बात बहुत समय से चल रही थी कि ये चीज़ स्टेक सेल करेंगे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर चीज़ें हो रही है ना, कि कोई कह रहा है कि भाई शायद स्टेक सेल होगी, तो देखिए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और ख़रीदारी उसमें तभी करनी है जब उसमें आपको गिरावट होती दिखाई दे। और अब स्टॉक निचले स्तर से 43% भाग गया था, इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि उसके बाद से जब मेरे पास पॉलीप्लेक्स पर क्वेश्चन आते थे लाइव में, मैं हमेशा कहता था देखिए, अगर आप निचले स्तरों से ले रखे हैं 1100-1200 में, तो आराम से सेल कर लीजिए, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नई इन्वेस्टमेंट थोड़ी सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, आगे है, अकॉर्डिंग टू अर्लियर मीडिया रिपोर्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म बेन कैपिटल थाईलैंड इंडोरामा वेंचर्स हैड अर्लियर एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन बाइंग कंट्रोलिंग स्टेक इन पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो एक समय में तो यहाँ जो दो फर्म्स है दोस्तों, बैन कैपिटल और थाईलैंड इंडोरामा, ये तो कंट्रोलिंग स्टेक की बातें कर रहे थे। तो आप समझ सकते होंगे किस तरह की बातें चल रही हैं। ठीक है, अब भाई हम सबको पता है कि जो पॉलीप्लेक्स है वो 7th लार्जेस्ट कैपेसिटी पॉलिस्टर फर्म है ग्लोबली। ठीक है, और उसका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है, जिसमें बीओपीपी, ब्लोन पीपी और सीपीपी फिल्म्स जो हैं दोस्तों वो प्रोड्यूस की जाती है। हाँ, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत शानदार है। इतना ही नहीं दोस्तों,
इनका ग्लोबल प्रेजेंस है जो लगभग 2650 प्लस कस्टमर को देता है 75 कंट्री, जिसमें यूरोप, अमेरिका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फार ईस्ट, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, यानी एक वेल डाइवर्सिफाइड जियोग्राफिकल एरिया में इसकी प्रेजेंस है दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा भैया कि ये तमाम चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, और यही कारण है कि आज इसमें गिरावट हमको देखने को मिल रही है। पूरी चीज़ें क्या होंगी ये जब एक दो दिन हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी तो उड़ती उड़ती खबरें आती रहेंगी, और पूरी तरह से कैसे दोस्तों धूल जब बैठ जाएगी, डस्ट जब सेटल डाउन हो जाएगी, तब हमें चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन हाँ, जो आज की ये गिरावट है उसके पीछे का रीज़न यही है दोस्तों। देखिए रिजल्ट क्या है ये मैं अलग से दोस्तों मेंबरशिप वीडियो में लेके आऊँगा, पूरी तरह से रिजल्ट कैसे रहे हैं, लेकिन जो मेन क्रक्स है इस गिरावट का वो आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।